नमस्कार साथियों, मैं क्षितिज कुशवाहा, फैकल्टी मेंबर कॉमर्स, आपके लिए एक ओपन बुक सिस्टम एग्ज़ाम को लेकर एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसे ही ओपन बुक सिस्टम का नाम आता है, आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो लाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, पूरे विश्व में, भारत में, मध्य प्रदेश में भी कोरोना महामारी का भयंकर प्रकोप रहा, जिसको दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कॉलेज की जितनी भी एग्ज़ाम हैं वो ओपन बुक सिस्टम के अनुसार ली जाएंगी। ओपन बुक सिस्टम में का जैसे ही आप लोग नाम सुनते हैं तो वहाँ कई सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं। जैसे ओपन बुक सिस्टम क्या होता है, पेपर कहाँ से मिलते हैं, कॉपी कहाँ से मिलेगी, कॉपी जमा कहाँ करनी पड़ेगी, मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या करना है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन्हीं सारे प्रश्नों को विराम देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाला है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, ओपन बुक सिस्टम क्या है। जब हम पुरानी बात करें, जब कोरोना जैसी भयंकर महामारी नहीं थी, तो हम लोग एग्ज़ाम हॉल में जाते थे, हमें वहाँ पेपर मिलता था, पेपर को देखकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, कॉपी वहीं कॉलेज में जमा करके घर आ जाते थे और टेंशन फ्री हो जाते थे। पर अब ओपन बुक सिस्टम में एक नया चलन आया है। डीएवीवी ने ये जो ओपन बुक सिस्टम लॉन्च किया है, इसमें क्या करना है कि आपको एक पेपर डीएवीवी की साइट से डाउनलोड करना है, उसे अपने घर पे बैठ कर लिखना है और फिर उसकी कॉपी कॉलेज में जमा करनी है। मतलब ओपन बुक सिस्टम में आपको क्या करना है, पेपर आपको डीएवी की साइट से डाउनलोड करना है और अपने घर लेके आना है। फिर जैसे ही आप उसे घर लेकर आएंगे तो घर पे आराम से बैठकर आपको उसे सॉल्व करना है। आपके दिमाग में एक पॉइंट आएगा, सर मैं जब घर में बैठा रहूँगा तो बुक को आसानी से देख सकता हूँ, मेरे पास स्टडी। हाँ बिल्कुल, नो टेंशन। आप जब घर में अपने पेपर को लेकर आएंगे तो आसानी से आपके पास जो भी बुक है, स्टडी मटेरियल है, नोट्स हैं, आप उसमें से आसानी से देखकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। तभी तो इसका नाम ओपन बुक है। ओपन बुक मतलब आपके सामने बुक खुली, अब आपके पेपर को आप अपनी कॉपी में उस बुक में से रेफरेंस लेकर आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि सर हम क्या 3 घंटे में ही अपने को ये करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। 3 से 4 घंटे भी लगा सकते हैं, 5 घंटे भी लगा सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने घंटे में उसे सॉल्व करते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं कि आप 3 घंटे में उसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमारा जो एक पॉइंट होता है कि ओपन बुक सिस्टम में आपको क्या करना है, पेपर लाना है ऑनलाइन निकाल कर, और फिर आपको उसे अपने घर पर बैठकर कॉपी में लिखना और कॉलेज में जमा करना है, जिसमें आप किसी भी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं और उसमें से देख सकते हैं। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं। दूसरे इसमें क्वेश्चन आता है कि सर पेपर कहाँ से आएंगे। यदि मैं डीएवीवी की बात करूं, जैसे कि इंदौर संभाग के अधिकतर जितने भी कॉलेजेस हैं वो डीएवीवी से एफिलेटेड हैं, तो डीएवीवी के आदेशानुसार, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग डीएवीवी की साइट पर पेपर अपलोड हो जाएंगे। वहीं से आपको डाउनलोड करना है, पेपर को लेना है। यह पेपर आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो एमपी ऑनलाइन का सेंटर है, या साइबर कैफे या इंटरनेट की जहाँ पर भी सुविधा अवेलेबल है, वहाँ से आप इन सारे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। सर क्या पेपर अलग अलग डाउनलोड होंगे? नहीं, आप एक साथ सारे पेपर डाउनलोड करके घर ला सकते हैं और फिर आसानी से उन्हें लिख सकते हैं। सर ये पेपर कब डाउनलोड होंगे, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आता है। डीएवीवी ने जो ऑर्डर जारी किए हैं उसके अनुसार बीए फाइनल के स्टूडेंट, आप ध्यान रखिएगा, बीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए 15 जून 2021 को ये पेपर अपलोड होंगे डीएवीवी की साइट पर, बीए फाइनल। बीकॉम फाइनल के स्टूडेंट के लिए 17 जून 2021 को पेपर अपलोड होंगे, और बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए 19 जून 2021 को ये पेपर डीएवीवी की साइट पर अपलोड होंगे। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इन्हीं तारीखों पर। इसके पहले नहीं होगा, वो इन्हीं तारीखों को एक्टिवेट होंगे, अपलोड होंगे। आपको 15 बीए के लिए, 17 बीकॉम के लिए, 19 बीएससी के लिए। ध्यान रखिए, इन्हीं तारीखों को आप डीएवी की साइट से पेपर को अपलोड कर सकते हैं। सारे पेपर एक साथ अपलोड हो जाएंगे। बाकी एग्जाम के कब होंगे तो वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे, जब जैसे जैसे डीएवी ऑर्डर जारी करते जाएगा वैसे वैसे मैं नए नए वीडियो आप लोगों तक पहुँचाते जाऊँगा। अब बात आती है कि हमें पेपर तो मिल गए, सर कॉपी का क्या करना है। कॉपी के लिए आपको स्वयं ही अरेंज करना है। डीएवीवी के ऑर्डर में ये बात स्पष्ट लिखी गई है कि आपको कॉपी स्वयं अरेंज करना है। कॉपी A4 साइज के पेपर की हो सकती है, या रजिस्टर जो होता है उसके पेज की आपको बनानी है। कॉपी मैक्सिमम 16 पेज की रहेगी। 16 पेज कैसे, ये देखें, एक इधर का एक इधर का, ऐसे मिलाकर 1 और 2, ऐसे 16 पेज की आपको कॉपी बनानी है। ये कॉपी आपको स्वयं बनानी है, कॉलेज से नहीं मिलेगी। ये बात फिर आप ध्यान रखें, कॉपी आपको स्वयं अरेंज करना है, मतलब आप खुद बनाएं या आपके आसपास की स्टेशनरी शॉप से खरीदें, कॉलेज से नहीं दी जाएगी।
अब कॉपी के ऊपर आपको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट डीएवीवी ने अपनी साइट पर दे रखा है, वहाँ से वो फॉर्मेट आपको अपनी कॉपी के ऊपर लगाना है। हर पेपर की अपनी अलग अलग कॉपी बनानी है और हर कॉपी के उस पर अलग अलग फॉर्मेट लगाना है। फॉर्मेट में क्या फिल करना, उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या है, अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। और साथ ही साथ हर कॉपी के ऊपर फॉर्मेट प्लस आपका एडमिट कार्ड हर कॉपी के ऊपर आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। ये बात आप थोड़ा ध्यान दें। एक और बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने कान खड़े खोल कर सुने मेरी बात को, कि जो कॉपी आप लिखेंगे वो व्यवस्थित लिखें। चल चलाऊ घर पे बैठकर आलसी से ना करें, आप व्यवस्थित लिखें जैसा आप 3 घंटे के एग्जाम में लिखते हैं। ये कॉपियाँ यहाँ से डीएवीवी चेक होने जाएगी, इसलिए आप बिल्कुल भ्रम में न रहें। कॉपियाँ प्रॉपर चेक होगी तो आप उन्हें व्यवस्थित लिखें। आप 2 कलर की पेन का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू दोनों का यूज़ करें। 16 पेज हैं, कम पेज है तो थोड़ा जगह बचा बचा कर और व्यवस्थित लिखें आप। ये मेरी राय को आप बिल्कुल मानें, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर हम रेगुलर के स्टूडेंट हैं, हम प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, हम क्या करें? तो आप रेगुलर स्टूडेंट हो या प्राइवेट स्टूडेंट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप रेगुलर के स्टूडेंट या प्राइवेट के स्टूडेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए सेम है। रेगुलर का स्टूडेंट कहेगा सर मैंने सीसी दे दिया है, मैंने इंटरनल इवैल्यूएशन टेस्ट दे दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम सबके लिए है, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो या प्राइवेट के स्टूडेंट हो। आपको पेपर अपलोड करना है, कॉपी में लिखना है, 16 पेज की कॉपी लेनी है और कॉलेज में जमा करनी है। क्लियर? अब हमने कॉपी तो लिख ली, क्या सर ये हमारे पास रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास रहेगी तो क्या फ़ायदा है? आपको ये कॉपी कॉलेज में या निर्धारित सेंटर में जमा करना जो डीएवीवी ने बनाया है। आपके आसपास जैसे एक कॉलेज आपने जहाँ से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कॉलेज, आपके उसी कॉलेज के आसपास की स्कूलों को भी सेंटर बनाया गया है, जिसकी जानकारी डीएवीवी ने अपनी साइट पर दे रखी है। वहाँ पर ये कॉपी आपको जमा करनी है। मेरी आपको एक राय है, आपकी इच्छा आप माने या ना माने, पर मैं आपको ये राय देना चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी अपने कॉलेज में ही सबमिट करें, आसपास एज पॉसिबल है। यदि पॉसिबल होता है तो आप अपने कॉलेज में ही जमा करें। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखें, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। छोटी सी गलती कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे सकती है, इसलिए आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अगला क्वेश्चन आता है सर हम रेगुलर के स्टूडेंट हैं, हम प्राइवेट के स्टूडेंट हैं, हम क्या कहें? जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेगुलर हो या प्राइवेट हो सबकी प्रोसीजर सेम है। पेपर डाउनलोड करें, याद रखें 15 तारीख बीए, 17 तारीख बीकॉम, 19 तारीख बीएससी के स्टूडेंट, चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट हो, आप वहाँ से अपने पेपर डाउनलोड करें, 16 पेज की कॉपी में लिखें, फॉर्मेट लगाएं, एडमिट कार्ड लगाएं और फिर ये कॉपी आप अपने कॉलेज में या आपके आसपास जो सेंटर है वहाँ पर आप इसको जमा करेंगे। सर कब तक जमा करनी है? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेट के बाद आप जमा करेंगे तो मान्य नहीं होगी, मतलब आप एग्ज़ाम में अपेयर नहीं कर पाए। तो कब तक जमा करनी है? तो बीए के स्टूडेंट के लिए 19 तारीख 19/6/2021 19 जून तक आपको जमा करनी है। बीकॉम के स्टूडेंट के लिए 21 तारीख 21 जून 2021 तक और बीएससी के स्टूडेंट के लिए 23 जून 2021 तक। मतलब हर स्ट्रीम के लोगों को 5-5 दिन दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पेपर अपलोड होंगे 15 को। अंतिम तिथि जमा करने की कितनी है? 19 बीए के लिए। बीकॉम के पेपर अपलोड होंगे 17 को, अंतिम तिथि 21 और बीएससी के पेपर होंगे 19 को, अंतिम तिथि उसकी कॉपी जमा करने की कितनी है? 23। इसके पहले भी आप जमा कर सकते हैं, पर ये अंतिम तिथि। और मेरी राय आपसे यही है कि अंतिम दिन का इंतजार ना करें, भीड़ में ना जाएं इस महामारी से बचने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना पेपर सॉल्व करें और जल्दी से जल्दी कॉपी आपके कॉलेज में जमा कर दें। अब मैंने एक बात आपको कही थी कि हर कॉपी के ऊपर आपको एक फॉर्मेट लगाना है, तो हम उसी फॉर्मेट को देखेंगे, उसमें क्या क्या लिखना है और किस तरीके से लिखना है। मेरी बातों को ध्यान रखें, आप तारीख का विशेष ध्यान दें और भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द आप दें। देखिए यह आदेश हमारे पास आता है जिसमें सभी जानकारी हमें मिलती है कि प्रश्न पत्र अपलोड कहाँ से करना है। आपको डीएवीवी की साइट DAVUni.ac.in से अपलोड करना है। जो कॉपी है वो A4 साइज़ के या रजिस्टर पेपर की रहेगी और कॉपी परीक्षार्थी को स्वयं डाउनलोड करना पड़ेगा, खुद ही अरेंज करना पड़ेगी और हर पेपर की अलग अलग कॉपी आपको बनानी है। सभी पेपर की अलग अलग एक एक कॉपी बनानी है, हर कॉपी के ऊपर अलग अलग फॉर्मेट लगेगा और हर कॉपी के ऊपर आपको अलग एडमिट कार्ड लगाना पड़ेगा। यह कॉपी आपको अपने संग्रहण केंद्र या महाविद्यालय या निकट के संग्रहण केंद्र में जमा करानी पड़ेगी, जिसकी सूची वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी कॉपी को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी अपने महाविद्यालय में भेज सकते हैं, पर समय का विशेष ध्यान रखें वहाँ पर कि निर्धारित समय के अंदर आपकी कॉपी वहाँ पर पहुँच जाए।
लेट कॉपी पहुंचती तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि हमारे भविष्य का प्रश्न है। इसलिए आप स्वयं, जहाँ तक मेरी राय है, स्वयं कॉलेज में जाकर अपनी कॉपी को जमा करें। उसके बाद कुरियर द्वारा आप कॉपी भेजने की कोशिश न करें, वो स्वीकार्य नहीं की जाएगी। अंतिम दिनांक के पूर्व आप भेज दें। 2 कलर पेन आप यूज़ कर सकते हैं, नीले या काले कलर का, ब्लू और ब्लैक कलर की पेन को आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, कॉपी आपको हाथ से लिखनी है, प्रिंटेड कंप्यूटराइज्ड कॉपी नहीं चलेगी। आपको अपनी कॉपी हैंड रिटन में ही देना पड़ेगी। सभी उत्तर पुस्तिकाएं आपको जमा करानी पड़ेगी, और जो फॉर्मेट दे रखा है प्लस एडमिट कार्ड आपको इसमें लगाना पड़ेगा, जो अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं। हर उत्तर पुस्तिका को अलग अलग आपको लिखना होगी, एक कॉपी ना बनाएं। जैसे मान लो अपन बीकॉम की बीएससी की बात करें, तो बीएससी में केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पेपर की अलग अलग कॉपी बनानी पड़ेगी। बीकॉम की जैसी बात करें, वो अकाउंट्स ग्रुप में 2 पेपर होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, तो उसकी आपको अलग अलग कॉपी बनानी पड़ेगी, एक कॉपी ना बनाएं। समय इसका 10:30 से 5:30 के बीच में आपको अपनी कॉपी जमा करना है निर्धारित तारीखों में, ठीक। और फिर अब अपन ये फॉर्मेट के ऊपर आते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, ये फॉर्मेट में जैसे अपन देखें तो सबसे पहले आता है विश्वविद्यालय का नाम। ये फॉर्मेट आपको हर कॉपी के ऊपर अलग अलग लगाना है। फिर मैं याद दिला रहा हूँ, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप गलती ना करें। विश्वविद्यालय का नाम जैसे हम जानते हैं, देवी अहिल्या से के कॉलेज में यदि आप पढ़ते हैं तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर विश्वविद्यालय का नाम। महाविद्यालय का नाम, यहाँ ध्यान रखें, संग्रहण केंद्र का नाम नहीं लिखना है, यहाँ हमें महाविद्यालय का नाम लिखना है, जहाँ पर हमने एग्ज़ाम फॉर्म को भरा है, एग्ज़ाम फॉर्म जहाँ से हमने डाला है। जैसे मान लो यदि हरसूद कॉलेज है तो शासकीय महाविद्यालय हरसूद, खंडवा का एसएन कॉलेज है तो शासकीय श्री नीलकंठेश्वर शासकीय अग्रणी महाविद्यालय खंडवा। इस तरीके से आपको देखना है। कक्षा, जो भी कक्षा आप पढ़ते हैं, बीए 3rd ईयर, बीकॉम 3rd ईयर, बीएससी 3rd ईयर, छात्र का स्टेटस नियमित, स्वाध्यायी, एटीकेटी, भूतपूर्व, मतलब यदि आप रेगुलर हैं तो रेगुलर लिखेंगे, आप प्राइवेट हैं तो स्वाध्यायी या रेगुलर प्राइवेट लिख दें, यदि आप एटीकेटी से हैं या सप्लीमेंट्री में हैं तो वो लिखें, और यदि आप एक्स स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर भूतपूर्व लिखेंगे। अब जो बात आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से सुनें। विषय, प्रश्न पत्र शीर्षक और प्रश्न पत्र का कोड। विषय की बात करें तो आपका एक विषय होता है और उसके अंतर्गत प्रश्न पत्र होते हैं। अकाउंट्स की बात करूं तो वहाँ पर लेखांकन समूह के अंतर्गत लेखांकन समूह विषय हो गया, और इसके अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं आपके, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है जीएसटी। तो इस तरीके से ये बात को ध्यान रखें। जैसे अपन रसायन की बात करें तो वहाँ पर आपके पास 3 पेपर होते हैं। रसायन शास्त्र आपका विषय हो गया, प्रश्न पत्र आपका हो गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और प्रश्न पत्र शीर्षक हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो उस तरीके से आपको यहाँ लिखना है, विषय लिखना है। फिर प्रश्न पत्र में आपको लिखना है कि प्रथम है या द्वितीय है या तृतीय है, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। प्रश्न पत्र शीर्षक में पेपर का नाम लिखना आपको, जैसे मैंने कहा कि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इस तरीके से वहाँ पर आपको शीर्षक में लिखना है। प्रश्न पत्र कोड ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आपके एडमिट कार्ड में छपा हुआ आएगा, वहाँ से देखकर आपको यहाँ पर कॉपी करना है। इन 3-4 पॉइंट को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यही आपकी कॉपी को निर्धारित करेंगे वो कॉपी कहाँ चेक होने जा रही है। फिर रोल नंबर की बात करें तो जो आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था रोल नंबर सेम रहेगा। ऊपर आपको अंकों में लिखना है, नीचे शब्दों में लिखना है। शब्दों में ध्यान दें, मान लो जैसे आपका रोल नंबर होता है 7021, तो वहाँ पर आप शब्दों में ऐसा लिखेंगे 7021, न कि आप ऐसा लिखेंगे 7021। इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको लिखना है 7021, ठीक है। जो भी आपका रोल नंबर है उसे आप लिखें शब्दों, अंकों में, शब्दों में। फिर आता है एनरोलमेंट नंबर, नामांकन नंबर, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट का डीसी से चालू होता है, आर्ट्स के स्टूडेंट का डीएस से चालू होता है, और जो बीएससी के स्टूडेंट होते हैं उनका डीएस से चालू होता है। वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न पत्र की दिनांक वह तारीख रहेगी जिस तारीख को प्रश्न पत्र अपलोड होते हैं साइट के ऊपर, जैसे 15, 17 और 19, ठीक है। प्रश्न उत्तर पुस्तिका जमा करने की तारीख, तो ये जिस तारीख को आप कॉलेज में अपनी कॉपी जमा करेंगे वो तारीख आपको यहाँ पर लिखनी है। और लास्ट में आपको लिखना है कि आपने 16 में से कितने प्रश्न में अपने जो आंसर को लिखा है। मान लो 16 की जगह आपका 12 में ही हो जाता तो हम वहाँ कितना लिखेंगे, 12। इसके बाद ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान दें। इसके बाद एक रसीद का फॉर्मेट है। आप जब कॉलेज में कॉपी जमा करेंगे तो कॉलेज की तरफ से या संग्रहण केंद्र की तरफ से आपको एक रसीद दी जाएगी, वह इसी का फॉर्मेट है। यह रसीद आपका इस बात का सबूत है कि आपने कॉपी को कॉलेज में या संग्रहण केंद्र पर जमा कर दिया है।
यदि इन फ्यूचर ईश्वर न करे ऐसा हो पर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सबूत ही आपके काम में आएगा। देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने तक इसे अपने पास आप सुरक्षित रखें। यह रसीद आप कॉलेज से लेना ना भूलें, जरूर लें, सील साइन के सहित लें और सारी एंट्री इसमें व्यवस्थित की गई हो इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके लिए फ्यूचर रेफरेंस में बहुत बहुत काम में आने वाला है। तो स्टूडेंट ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे कैसे हमारे पेपर कॉपी को बनाना है, कैसे लिखना है और कहाँ से पेपर मिलेगा, कॉपी कहाँ जमा करनी है, इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि किसी तरह कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप DAV की साइट पे जाएं। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है और अधिक जानकारी चाहिए तो आप आपके स्थानीय कॉलेज में जाएं, वहाँ के प्रोफेसर से मिलें, उनसे जानकारी लें। यदि आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप गलत एंट्री करने की बजाय काउंटर पर जाकर इसकी जानकारी लें और फिर इसकी एंट्री करें। साथ ही साथ मैं अंत में आपको एक और बात कहना चाहूँगा, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, सबको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। आप अपने आंसर शीट को व्यवस्थित लिखेंगे, थोड़ी भी उसमें आनाकानी या आलसी ना करें और अंत में जब आप कॉपी जमा कर दें तो उसकी रसीद लेना आवश्यक समझें। दोस्तों मुझे लगता है ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। तो ये मेरा YouTube चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। जैसे जैसे अन्य क्लास की नोटिफिकेशन या ऑर्डर आते रहेंगे तो वैसे वैसे मैं अपने वीडियो और बनाकर इस पर अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको और भी प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद, थैंक यू।